पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ द डे और मिलिट्री, ये दुनिया में तमाम बड़े ममालिक, जमहूरी ममालिक में ऐसा होता ही है। ऐसा ही होता है। तो यहाँ जो लोग कहते हैं जी मिलिट्री तो कुछ भी नहीं कर दी, साड़ी सिर्फ कर दी, ये तो मेरा ये बात तो थोड़ी एड्रेस करें। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर वेनेजुएला में फौज भेजी तो क्या वो फौज की मर्जी के बगैर पे भेज दी? नहीं, या उनकी डिस्कशन नहीं, मैं तो अग्री कर रहा हूँ। मैं ना लोगों को समझाएं जरा आप, या उसकी फिजिबिलिटी स्टडी नहीं हुई होगी, डेफिनेट, या उसकी प्रिपरेशंस नहीं हुई, उसके कॉन्टिजेंसी प्लान्स बने होंगे, सारा कुछ हुआ। सही, इन्होंने परमिशन दी, क्योंकि लीड हमेशा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, वो तो सही है। ठीक है, पाकिस्तान का भी यही होगा। ठीक है, वक्त आएगा जब वो सारा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर जिन मुल्कों को जाना होगा, बाज़ दफा ऑफ द रिकॉर्ड पहले से ये चीजें तय हो चुकी होती हैं, उससे पहले कि अनाउंस हो। इसी तरह जो मेंबरशिप थी मेहसा, वो पहले तय हो चुकी थी कि ये कंट्री आएंगी। अच्छा, वो 8 कंट्रीज के मेंबर्स हैं? वो 8 कंट्री वो तो मेंबर्स हैं, बिल्कुल है, वो तो एक्स ऑफिशियो हो गए ना। और उन 8 कंट्री नहीं सर, उन्होंने बाकायदा मेंबरशिप है। अच्छा, और एक्स ऑफिशियो। अच्छा, इसका बाकायदा एक प्लान बन के फिर मेंबरशिप की गई है। अच्छा, इसका प्रोसीजर सेपरेट है, इसका रूल सेपरेट है। ठीक है ना इसकी। अच्छा, अब वो 8 मेंबर्स ने एक कॉमन पोजीशन भी ले ली है, बाय द वे। अच्छा, वो थोड़ा सा ये पॉइंट, वो पोजीशन वही है जो 20 नुकात के अंदर थी। ठीक है, कि यहाँ पर पीस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बाहर के एक्सेसिबिलिटी हो ताकि उनको फूड एड जाए, उनको मेडिसिन जाए, वो कम्युनिकेशन, रोजमर्रा जिंदगी बसर करने के काबिल हो, उनकी रोजमर्रा जिंदगी वापस आए। एक नंबर 2, वहां पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी एक रास्ता दिया जाए। अच्छा, एक सवाल इसके अंदर ही एंटर कर लेंगे, हमास के बारे में कॉमन क्या सोच पाई जा रही है? मैं इंडिविजुअल के इसी के अंदर ऐड कर लेते। हाँ जी। अब वो जो 20 पॉइंट है, आप हमें और हम सबको जब भी हम बात करें बोर्ड ऑफ पीस की और जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगी, वो 20 पॉइंट्स जो है फ्रेमवर्क के, उसको आप जहन में रखें। ठीक है, कि उसका ऑब्जेक्टिव उन 20 पॉइंट के अंदर है और उन 20 पॉइंट को इंप्लीमेंट करने के लिए बोर्ड बना है। ठीक है, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यूएन के पास गए हैं, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इसको सपोर्ट दिया है और इसको, ठीक है, इसको लीगैलिटी दी है। मैंने लीगल और इसका ढांचा वजूद में आया है, ढांचा वजूद में आया। ठीक है, अब ये ज़हन में रखा जाए। ठीक है, हम एनालिसिस कर रहे हैं मस्बत एंगल से, नेगेटिव एंगल से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका जो वक्त आएगा, आपने हमास का पूछा, अब हमास, मैं अर्ज करता हूं, उस वक्त तक एग्री नहीं करेगा डिसआर्म होने के लिए जब तक हमास को ये गारंटी ना दी जाएगी कि आप इसराइल की तरफ से अग्रेशन नहीं होगी, इंटरवेंशन नहीं करेगा। और वो किस तरह मुमकिन होगा? और ये एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होगी और कंसर्न, और ये लेजिटिमेट कंसर्न होगा। ठीक है, और ये लेजिटिमेट डिमांड होगी उनकी। ठीक है, मुझे यकीन है कि ये जो कंट्री होंगे 35-40 जो भी फाइनल फिगर बनेगी, ये सारे के सारे इस बात पे एग्री होंगे कि इजराइल की इन्वॉल्वमेंट गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर इन द लॉन्गर टर्म खत्म होनी चाहिए और एक फलस्तीनी स्टेट खड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये बात 1967 के बॉर्डर्स के एग्रीमेंट के तहत। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उन 20 पॉइंट का भी और इसका भी। अच्छा, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि 67 में तो जोलान हाइट्स और ये सब कब्जे हो गए थे ना, तो प्री 67 आप कह रहे हैं? इसीलिए प्री 67 आप कह रहे हैं पूरी दुनिया 67, इसीलिए पूरी दुनिया बार बार 1967 की जो हदूद है, प्री 1967 में जो सिचुएशन थी वहां नहीं सर, वो एक रेजोल्यूशन है यूएन का। ठीक है, उसके अंदर वो मेंशन हो चुका है। अच्छा, ठीक है ना, आप उसमें क्लैरिटी आ चुकी है, कोई इशू नहीं है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है। ठीक है, बाकायदा लाइन ड्रॉ हो चुकी है। वो मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि मैं प्री 67 और 67 में, अगर उसके बाद इजराइल ने गजा में या वेस्ट बैंक में या गोलान हाइट्स में कोई अपनी सेटलमेंट्स की हैं, वो सारी इलीगल, दे विल हैव टू बी रिवर्स्ड, डिसमेंटल्ड, दे विल हैव टू बी रोल्ड बैक। अब ये तो नहीं हम कहेंगे कि वो घर तोड़ दिए जाएं, रिवर्स में अच्छा लफ्ज़ है, that would not be in the use of, that would not be legitimate right, इनका नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, इस वक्त भी जो राइट है इलिजिटिमेट है वो। ठीक है, गैर कानूनी है। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन के तहत वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब अगर इजराइल की इंटरवेंशन बंद हो जाए, वहां पर जो सो कॉल्ड वायलेंस बंद हो जाए,
गजा के लोगों को आम जिंदगी वापस आ जाए, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, सड़कें बन जाए, फ्यूचर के लिहाज से वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो भी बननी है वो बन जाएं, तो यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें थोड़ी सी हम ऐड कर लेते हैं अपने ऑडियंस के लिए। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और वो अपने लिए एक स्टेज के ऊपर वो बड़ी तारीफ करते रहे कि जो गजा का सी साइड है, जो साहिल समंदर के जो सी का फ्रंट है वो गजा, कई दफा इसकी जिक्र किया कि वो तो बहुत अच्छा, तो आपका मतलब वो फैसिनेट ऐसे नहीं है, कोई वजह फैसिलिटी बन सकती है। अच्छा, अब अगर उन्होंने मेंशन किया तो वो चूंकि रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आज से नहीं है 50 साल से हैं, तो उनका बैकग्राउंड है, ये नॉर्मल है। अब अगर यूनाइटेड नेशंस अलाउ नहीं करती, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अलाउ नहीं करता, मेरा ख्याल में हमें ये ज़हन नशीर कर लेना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं होगा कि टू गो फॉर हिज एम्बिशंस बाय फोर्स, अपनी एम्बिशंस को कि वो कर लें जो वो शायद करना चाह रहे हों। ऐसा नहीं हो सकता, जो कि इजराइल ने भी जो गजा में किया, वेस्ट बैंक में किया, गोलान हाइट, वो तो अपनी गुडविल लूज कर गया। आज तक यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ग्लोबल लेवल के ऊपर कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं किया। और आजकल तो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए बहुत हाई लेवल की सपोर्ट है। तो ये आज नहीं, कल नहीं, परसों, ये सब डाउन द लाइन इजराइल को चाहते हुए। अच्छा, मेन सोल्यूशन वैसे पैलेस्टीनियन स्टेट ही है सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, इजराइल को ये कड़वा घोंट आज नहीं, कल नहीं, परसों, डाउन द लाइन ये उनको करना होगा कि उसको फलस्तीन के इलाके खाली करने होंगे। ये चल नहीं सकता।